हाँ, तो सारे लोग ध्यान देंगे 14.4 का क्वेश्चन नंबर 3। 2 नंबर क्यों नहीं बताए, क्योंकि 2 नंबर में देख लीजिए आपको ऑलरेडी पहले से ऊपरी सीमा दी गई है और संचयी बारंबारता दी गई। बारंबारता उसको मत समझिएगा, क्योंकि आप गौर से देखिए तो वो घटते क्रम में क्या है, घटते क्रम में है। अब घटते क्रम में है तो ऑलरेडी घटते नहीं है, शायद बढ़ते क्रम में, हाँ बढ़ते क्रम में है ना, वो क्या है, बढ़ते क्रम में संचयी बारंबारता दी गई है। अर्थात आपको संचयी बारंबारता दे दी गई है और ऊपरी सीमा दे दी गई है, तो आप उसको से कम प्रकार का त्वरण बना सकते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं से अधिक प्रकार के त्वरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, थोड़ा बुक दीजिए। हाँ ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14.4 का 3 आपको दिया गया उत्पादन, ठीक है, किलोग्राम में है, किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्यों जी बात ज्यादा हो रहा है। 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 80। आप यहाँ पे देखो तो क्या यह बारंबारता है या संचयी बारंबारता है। गौर से देखिए, यहाँ पे फार्मों की संख्या दी गई है, फार्मों की संख्या दी गई। ये आपको क्या लगता है, ये जो आपको दिया गया 2, 8, 12, 24, 38, 16, क्या यह बारंबारता है या संचयी बारंबारता है। गौर से देखिए, क्या यह बारंबारता है या संचयी बारंबारता है। बारंबारता। कैसे पता चला बारंबारता है, क्योंकि ये तो बढ़ते क्रम में हमको दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, बढ़ते घटते दोनों है। क्या दिख रहा है बढ़ते घटते, 38 के बाद 16 है। मतलब ये आपको अगर ये घटते क्रम में दिखता है या बढ़ते क्रम में दिखता है, तब हम इसको कहते हैं कि हाँ जी क्या है, संचयी बारंबारता। या तो केवल घटते क्रम में हो या केवल बढ़ते क्रम में हो, तब हम उसे संचयी बारंबारता कहते हैं। जिस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हो, उसमें जो दिया गया बारंबारता है वो आपका बारंबारता नहीं बल्कि क्या है, संचयी बारंबारता। चलिए यहाँ पर से अधिक प्रकार के त्वरण के लिए जो संचयी बारंबारता बनाई जाती है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। से अधिक प्रकार के ग्राफ के लिए जो संचयी बारंबारता बनाई जाती है वो नीचे से बनाई जाती है, नीचे से मतलब घटते क्रम में बनाई जाती है। तो पहले लिखेंगे कितना, 16 में 38 जोड़ेंगे कितना आएगा, 54 आएगा ना। 54 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 54 जोड़ेंगे 54 में 24 जोड़ेंगे तो 78, और इसमें 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90। 90 में जोड़ेंगे तो 98 में 2 जोड़ेंगे 100। क्लियर है। से अधिक प्रकार के ग्राफ के लिए, से अधिक प्रकार के त्वरण खींचने के लिए आपका जो संचयी बारंबारता होनी चाहिए वो घटते क्रम में होनी चाहिए। मतलब वो नीचे से बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं, नीचे से शुरुआत करते हैं। क्लियर है सबको। अब बात करते हैं इसके निर्देशांक की, क्योंकि निर्देशांक रहेगा तो ही तो बनाएंगे, है ना। तो निर्देशांक से अधिक प्रकार के त्वरण खींचने के लिए जो निर्देशांक होता है वो मैंने बताया था कि वर्ग की निम्न सीमा और क्या होता है, संचयी बारंबारता लिखनी पड़ती है ना। अगर आपको किसी से अधिक प्रकार का त्वरण खींचना है तो उसके लिए वर्ग की निम्न सीमा और संचयी बारंबारता लेनी पड़ेगी। अब सर वर्ग की निम्न सीमा क्यों, क्योंकि आपको पता है 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से, है ना, इसी में तो बन रहा है। क्योंकि क्या 55 से अधिक बोल सकते हैं यहाँ पर, तो ये गायब हो जाएगा। क्या हो लास्ट में क्या है, अच्छा सॉरी यहाँ पे 80 होना चाहिए था। ठीक है, अब क्लियर है। अब कहीं पे कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इसका निर्देशांक देखते हैं। तो निम्न सीमा और संचयी बारंबारता, तो 50, 100, इसका कितना हो जाएगा, 55, 98, इसका कितना हो जाएगा, 60, 90, इसका 65, 78, और इसका कितना हो जाएगा, 70, 54, नीचे वाले का 75, 16। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं। नीचे हमें वर्ग अंतराल की निम्न सीमा रखनी है,
क्या रखनी है? निम्न सीमा, और ऊपर में संचयी बारंबारता रखना है। ठीक है, तो चलिए कितने के टेबल से बनाए? 5 के, ये सब 5 का मल्टीपल है ना, तो लेके चलते हैं। नहीं हो पाएगा शायद से। हाँ, क्या नहीं हो पाएगा? 5 से चलिएगा तो 5 से नहीं होगा तो 10 से लेके चलते हैं। 10 से लेके चले ना, 10 से तो हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पे 0, सॉरी पिछले वाले में ये चीज छूट गया था, है ना, यहाँ पे 0 छूट गया था, वो आपको डाल लीजिएगा। डाल लीजिए हो। चलो तो यहाँ पे देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इसके आगे। हाँ, ऊपर में संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता किस मल्टीपल में लिया जाए? 5 के मल्टीपल में लिया जाए। ठीक है, तो शायद बहुत लंबा पड़ जाएगा, है ना, तो 5 के मल्टीपल में लेके चलते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। वैसे आप 10 के मल्टीपल पे भी ले सकते थे, है ना, लेकिन 5 वाला थोड़ा आसान रहेगा, इसीलिए मैं 5 वाला ले रहा हूँ। 55 कितना हो जाएगा? 60। दिख रहा है ना? हाँ, ये क्लियर है ना, सबको दिख रहा है? इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। चलिए 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, अब तो दिख रहा है। 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, और इसके ऊपर और लेके जाना पड़ेगा। 60 के बाद कितना हो जाएगा? 65, 65 के बाद 70, 75, 80, 85, 90, 95 और ये अंतिम 100। ये आपकी है संचयी बारंबारता। अब निर्देशांक के वैल्यू को पुट करते हैं। 50 जो निम्न सीमा है और 100 उसकी संचयी बारंबारता। तो 50 और सीधा 100 लगभग इसके सामने पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा है आपका 55, 98। तो 55 ठीक इसके आगे बढ़ के 98, मतलब ठीक एक ऊपर यहाँ पे होगा, है ना जी। लगभग आप लोग मतलब ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो लगभग एग्जैक्ट जाएगा। अभी मेरा एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता है, कारण कि ये नीचे काफी ऊपर डिस्टेंस पे है ना। इसके बाद कितना है? 60, 90। 60 के सामने लेके आते हैं और 90 यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? 65, 78। 65 इसके बीच और ये 78, 75 और 80 यहाँ पे है। 65, 78 है ना, यही 70 आपको 70 के बीच। करीब यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? 70 से 54। तो 54 यहाँ पे आएगा, इसके पहले, है ना, और ये 70 इसके सामने आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद 70, 54 के बाद 75, 16। तो 16 तो इसके ऊपर आएगा। ठीक है, 75 है ना, तो ये यहाँ पे आएगा। अब इसको मिलाइए। ये ऐसे आ रहा है ना, कुछ अजीब लग रहा है। क्या शॉर्ट की? क्या शॉर्ट करें? नहीं, जो तुम 5 से 100 तक पहुंच जाओ। अच्छा, ये 5 से 100 तक वाला ये लंबा कैसे शॉर्ट कर सकते हैं भैया? आप अपने हिसाब से यूनिट ले लो ना। देखो मेरे पास जगह नहीं, आपके ग्राफ पर यूनिट लिखा होता है। आप वहाँ पे 10 का लेके चलना, 10, 20, 30, है ना, वहाँ पे, क्योंकि आपके बीच में वहाँ पे लिखा रहता है 1 से लेकर 10 तक का लाइन रहता है, तो आप वहाँ पे काम कर सकते हो। मेरे पास इसमें दर्शाने का थोड़ा सा कम ऑप्शन
है ना। अगर ऑनलाइन वाला फॉर्मेट रहता तो यहाँ पे हम डिजिटली वो ग्राफ ला देते, उसके बाद बना भी देते, है ना। लेकिन यहाँ पे खुद बनाना। तो आप अपने ग्राफ में 10 एक यूनिट बराबर 10 लेके चलना, 10 20 30 ये तो हो जाएगा ना, सिंपल। अब वहां पे गिन लीजिए, चलो नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन मिलेंगे। नोट कर लीजिए। और जो चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। केवल आप लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हैं, कर दीजिएगा, हमारे लिए मोटिवेशन होता है। थैंक यू। नए अपडेट के लिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। गुड बाय।